हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा दैट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ परसेंटेज। तो पहला हम क्वेश्चन इसका देखेंगे, इफ 65% ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल आर बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 350, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज। तो सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे जो हमने पहले लेक्चर में किए थे, तो वही शॉर्ट एंड सिंपल। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अब एक स्कूल में जो है बॉयज़ है 65%। देखो जब हम स्कूल की बात करते हैं ना, बॉयज़ प्लस गर्ल्स यानी कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स वो बनाते हैं टोटल रोल, स्कूल का बनाता है ना टोटल रोल, मतलब वो बनता है पूरा 100%। अब यहाँ पे बॉयज़ जो है वो 65% है, वो 65% के बराबर है, और ये जो गर्ल्स है ये 350 के बराबर है। इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 350। तो हमें फाइंड क्या करना है, द नंबर ऑफ बॉयज़, हमें बॉयज़ का वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यानी कि ये बनता है पूरा 100% के बराबर टोटल, मतलब यानी कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स बनाता है टोटल। अब यहाँ पे आप देखो 65% को कुछ परसेंट ऐड हुए हैं, कुछ परसेंट ऐड हुए हैं, वही बनता है पूरा 100%। तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे 65% को हम कितना ऐड करेंगे, शाबाश 35%। तो अगर हम इसको 35% ऐड करेंगे तो वही बनता है पूरा 100%। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 35% जो है, इसका मतलब वो होगा किसके बराबर, 350 के बराबर, क्योंकि 350 65% को ऐड हुआ है ना, तो दैट मीन्स 35% इज इक्वल टू 350। अब अगर आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझ आया तो बस यहाँ पे क्वेश्चन जो है एंड होता है। देखो यहाँ पे क्या किया है मैंने, यानी कि 35% का वैल्यू किसके बराबर है, यानी कि वो है 350 के बराबर। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया है। देखो यहाँ पे अगर ये सपोज बॉयज़ है और ये जो है ये गर्ल्स है, यहाँ से जो यहाँ से, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर 65% है, टोटल बनता है ये 100%। तो इसका मतलब ये जो है ये पोर्शन ये 35% है ना, तो इसका मतलब ये 35% जो है ये किसके बराबर है, 350 के बराबर। तो यही कंसेप्ट जो है यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यानी कि 35% जो है ये किसके बराबर है, ये बराबर है 350 के बराबर। जब आपको ये निकला पहली इक्वेशन, अब आपको फाइंड क्या करना है, वो आपकी दूसरी इक्वेशन होती है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज़। बॉयज़ की परसेंटेज मुझे पता है वो 65%, यानी कि 65% का वैल्यू मुझे निकालना है, वो मैं रखूँगा 65% एक्स के बराबर। जब दो इक्वेशन बन गई ना, तो बस यहाँ से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, यानी कि बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है कि 35 इंटू एक्स। आप परसेंटेज नहीं लिखोगे, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बोला है। तो आप इज इक्वल टू 350 इंटू 65। तो यहाँ आप कैंसिलेशन करोगे, हाँ 65, तो यहाँ आप कैंसिलेशन करोगे, यानी कि 35 वन आर 35 10 आर हुआ 350। तो यहाँ पे खाली x बचा, x इंटू 1, यहाँ पे क्या बचा 10 इंटू 65, तो वो आएगा 650 के बराबर। तो इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ जो है इस स्कूल में वो किसके बराबर है, वो 650 के बराबर है। इसी तरह से एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है इसी टाइप का, व्हेन 70% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 60, द रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ, द नंबर इज। देखो क्वेश्चन क्या है, 70% ऑफ ए नंबर, यानी कि 70% को जो है ऐड किया गया है, इसको ऐड किया गया है, कितना ऐड किया गया है, 60 ऐड किया गया है। तो वहाँ से रिजल्ट जो है वो कितना निकलता है, नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो नंबर निकलता है खुद, यानी कि वो नंबर जो है वो कितनी परसेंट का होगा, यानी कि वो खुद होगा 100% के बराबर, यानी कि जो नंबर होगा वो मगर होगा 100% पूरा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन मतलब क्या हो, यानी कि पहला स्टेप बन गया। आप यहाँ पे आप देखो क्या है इसका, यानी कि 70% को जो है कुछ परसेंट ऐड हुए हैं, तो वही बनता है पूरा 100%, है ना। इसका मतलब ही यानी कि 70% को कुछ परसेंट ऐड हुए हैं, तो वो परसेंट जो है अगर आप देखोगे, यानी कि 70% को हम क्या ऐड करेंगे, वो बनेगा पूरा 100%। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यानी कि इसका मतलब 30% ऐड हुआ है। जब हम इसको 30% ऐड करेंगे तो वही बनेगा 100%। लेकिन इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि इसको ऐड किया है 60, तो इसका मतलब इस 30% का वैल्यू है किसके बराबर, 60 के बराबर। जब आपको ये पॉइंट आया तो बस यहाँ पे ही क्वेश्चन जो है फिनिश हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 60% जो है 60 जो है इसका वैल्यू, या इस तरह से हम लिखेंगे 30% का वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 30% का वैल्यू है किसके बराबर, 60 के बराबर। हमें फाइंड क्या करना है, द नंबर इज, यानी कि हमें फाइंड करना है नंबर जो होगा वो होगा खुद 100% के बराबर, यानी कि 100% वो हम रखेंगे किसके बराबर, x के बराबर। जब आपने दो इक्वेशंस बनाई तो बस यहाँ से क्वेश्चन जो है सॉल्व आप कर पाओगे, यानी कि 30 इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 60 इंटू 100। तो जब आप यहाँ पे कैंसिलेशन करोगे तो वहाँ आएगा आंसर, यानी कि 0 कैंसिल, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6। तो x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल 2 इंटू 100 कितना हुआ, 200 के बराबर, यानी कि x का वैल्यू, यानी कि वो जो नंबर है वो किसके बराबर है, वो 200 के बराबर है। जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया इस तरीके से, एक नंबर जो है वो खुद किसके बराबर होगा, 100% के बराबर लिखा मैंने। अब यहाँ पे इसको 70% है, अब इसको जो है कुछ परसेंट यानी कि 60 ऐड किया गया है,
60, तो वो बनता है पूरा 100%। तो इसका मतलब ये जो 60 है यही है ना फिर 30% के बराबर, तो वही मैंने लिखा यहाँ पे। फिर आगे आपने देखा कैसे हम करते हैं, सेम मेथड सेम अप्रोच, तो वहाँ से निकला आपका आंसर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हुआ ये क्वेश्चन एंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कैंडिडेट्स फॉट एन इलेक्शन, वन गॉट 80% ऑफ द वोट्स एंड 1/300 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आप करोगे। देखो एक इलेक्शन लड़ा गया 2 कैंडिडेट्स के दरमियान, यानी कि एक इलेक्शन जो है 2 कैंडिडेट्स के दरमियान लड़ा गया, और एक जो है 1 गॉट 80% ऑफ द वोट्स एंड 1/300, एक ने जो है 80% वोट्स लाए और कितने और उसने जीता 300 वोट्स से। हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो भी होंगे, लेकिन होंगे ना वो 100%, यानी कि पूरे होंगे, जो भी होंगे जो वैल्यू होगा वो होगा पूरा 100%। अब ये 100% जो है यानी कि टोटल वोट जो है वो 2 पर्सनज के दरमियान बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक जो है वो विनर है और एक जो है वो लूज़र, यानी कि जिसने हारा है। इलेक्शन है ना, यानी कि एक ने जीता एक ने हारा, 2 ही कैंडिडेट्स है यहाँ पे क्वेश्चन में। अब यहाँ पे जो विनर है उसने 80% वोट्स लाए, यानी कि इसने 80% वोट्स लाए। अब अगर विनर ने 80% वोट्स लाए तो आपको ऑब्वियसली दिख रहा है ना कि इसका मतलब लूज़र जो है उसने कितने परसेंट वोट्स लाए होंगे, फिर इसका मतलब उसने 20% वोट्स लाए हैं, है ना। टोटल 100% है, अगर 80 इसने लाए तो इसका मतलब 20 जो है इसको आए होंगे, है ना। तो जब इसको 20% आए, लेकिन क्वेश्चन में और क्या है, एन 1/300 वोट्स, और ये जो विनर है ना इसने 300 वोट से जीता, यानी कि इसने लूजर से कितने वोट से जीता, 300 वोट से। यहाँ पे आप समझना, यहाँ पे आप फोकस रखना कैसे हम करेंगे। तो इसका मतलब हुआ यानी कि जो विनर होगा ना उसके वोट ज़्यादा होंगे लूजर से, कितने वोट ज़्यादा होंगे 300 से। इसका मतलब यही है ना, यानी कि जो नंबर ऑफ वोट्स इसको होंगे यानी कि विनर को, और जो नंबर ऑफ वोट्स लूजर को होंगे, उनकी डिफरेंस यानी कि उनकी डिफरेंस कितनी होगी 300 के बराबर। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि 80% माइनस 20%, 80% जो विनर को आए माइनस 20% जो लूजर को आए, उन दोनों की डिफरेंस है 300 के बराबर। जैसे हमने पहले लेक्चर में देखा, अगर कोई ज़्यादा ले रहा है दूसरे, या एक नंबर जो है वो दूसरे से ज़्यादा है, अब यहाँ पे एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है 300, तो इसका मतलब उन दोनों की डिफरेंस होगी 300 के बराबर। जितनी डिफरेंस होगी वहाँ पे, जितने वैल्यू से वो ज़्यादा होगा। तो वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया। 80 माइनस 20 कितना हुआ 60%, यानी कि 60% इज इक्वल टू 300। अब हमें फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, यानी कि हमें निकालना है टोटल वोट्स। टोटल वोट्स मतलब क्या हुआ, 100% का वैल्यू मुझे निकालना है। 100% को मैं रखूंगा x के बराबर। बस 2 इक्वेशन बन गई ना, बस यहाँ से आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाओगे। यानी कि कैसे आप कर पाओगे, यानी कि आपको क्या करना है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब 2 इक्वेशन बन गई तो आप क्या करोगे, 60 को x के साथ और जो है 300 को 100 के साथ, तो वहाँ से आप कैंसिलेशन करोगे, यानी कि ये 0 और ये 0 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा, यानी क्या यहाँ करेंगे, यानी कि 60 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, यानी कि 300 इंटू 100, है ना। तो यहाँ पे ये 0 और ये 0 हो जाएगा कैंसिल, 6 1 और 6 6 5 और 30, यानी कि यहाँ पे खाली बचा x इंटू 1 हुआ, x इज इक्वल टू 5 इंटू 100 कितना हुआ 500। तो ये आपका निकला x का वैल्यू, यानी कि x क्या था, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स। इसका मतलब टोटल वोट्स जो थे वो कितने थे, वो 500 के बराबर थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है ये आप खाली क्वेश्चन मत समझना, ये कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आप देखो कैसे हम इस कंसेप्ट के साथ डील करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, ए स्टूडेंट गॉट 240 मार्क्स इन अ टेस्ट एंड ही फेल्ड बाय 6%, अनदर स्टूडेंट गॉट 320 मार्क्स एंड पास्ड बाय 4%, फाइंड मैक्सिमम मार्क्स। और इसका दूसरा पार्ट भी हम देखेंगे, तो वो आप आगे जब हम पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। देखो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो हमेशा आप जो है इसी तरीके से आप डील करोगे इसके साथ। देखो हम क्वेश्चन जो है कैसे करेंगे हम, देखो जब भी हम कहीं पे एग्ज़ाम देते हैं स्कूल में कॉलेज में, तो वहाँ पे हमेशा जो है मिनिमम परसेंटेज, यानी कि जब कोई बंदा फेल होगा, कुछ भी नहीं करेगा, तो उसका मतलब उसकी परसेंटेज होगी 0। और अब अगर कोई बंदा जो है वो फुल मार्क्स करेगा, फुल पेपर करेगा, तो इसका मतलब उसकी परसेंटेज आएगी 100%, यानी कि उसने पूरे मार्क्स लाए। अब ये जो पास परसेंटेज होगी ना, वो इनके दरमियान होगी, यानी कि 0 to 100 होगी पास परसेंटेज होगी ना। इसका मतलब यहाँ पे 0 to 100 होगी पास परसेंटेज। देखो इस क्वेश्चन से पहले हम एक एग्जांपल से समझेंगे इस कंसेप्ट को। देखो अगर सपोज हम स्कूल की बात करेंगे ना, वहाँ पे सपोज 35% जो है वो पास परसेंटेज है। मतलब पास परसेंटेज कितनी है
35%। तो इसका मतलब हुआ यानी कि जो फेल हुए होंगे ना उनकी परसेंटेज 35 से कम होगी ना, यानी कि जो भी फेल बच्चे हुए होंगे, जो स्टूडेंट्स फेल हुए होंगे उनकी परसेंटेज 35 से कम होगी। और इसी तरह से जो बच्चे पास हुए होंगे ना उनकी परसेंटेज जो है वो कितनी होगी, वो 35% से ज़्यादा होगी ना, यानी कि 35% से ज़्यादा होगी उनकी परसेंटेज। यहाँ पे भी हम वैसा ही करेंगे। हमने क्या लिखा यहाँ पे, हमने लिखी परसेंटेज, यानी कि पास परसेंटेज इस लाइन में अभी इस तरह से पास परसेंटेज लिखी थी मैंने इस तरह से, ये थी 0 यहाँ से, ये थी 100 यहाँ पे परसेंट। देखो आप जो पास जो फेल हुए होंगे ना, तो इसका मतलब वो किस साइड होंगे पास परसेंटेज के, वो होंगे लेफ्ट साइड से, यानी कि इस साइड से जो फेल हुए होंगे वो आएंगे इस साइड, और वो जो पास हुए होंगे वो आएंगे टू द राइट साइड, आएंगे ना, वो आएंगे राइट साइड, क्योंकि उनकी पास परसेंटेज से मार्क्स ज़्यादा होंगे, पास परसेंटेज से ज़्यादा, और जो फेल हुए होंगे उनकी परसेंटेज पास परसेंटेज से कम होगी, इसलिए वो इस साइड आएंगे, यानी कि उसके लेफ्ट साइड में। अब क्वेश्चन देखो, ए स्टूडेंट गॉट 240 मार्क्स इन अ टेस्ट एंड ही फेल्ड बाई 6%। अब ये स्टूडेंट जो है ये फेल हुआ है, तो इसका मतलब ये किस साइड आएगा, लेफ्ट साइड में, यहाँ पे कहीं पे भी मगर लेफ्ट साइड में। एंड ही गॉट कितने मार्क्स, 240 मार्क्स, इसने 240 मार्क्स लाए। अब यहाँ पे समझना आप क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। एंड ही फेल्ड बाई 6%, यानी कि उसको आए 6% कम, किससे कम, पास परसेंट से, पास परसेंट से इसको 6% आए कम, यानी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको 6% और चाहिए थे, नहीं, लेकिन नहीं ले पाए, इसलिए वो फेल हुआ है। अनदर स्टूडेंट गॉट 320 मार्क्स एंड पास्ड बाई 4%। और एक स्टूडेंट जो है उसने कितने मार्क्स लाए, 320, और वो पास हुआ है। अगर वो पास हुआ है तो इसका मतलब वो पास परसेंटेज के राइट साइड में आएगा, यानी कि राइट साइड में कहीं पे भी उसके जो मार्क्स है वो 320 के बराबर है, यानी कि मार्क्स 320 के बराबर है, और वो जो है वो 4% ज़्यादा लाया है पास परसेंटेज, यानी कि पास परसेंटेज से वो कितना ज़्यादा है, 4% ज़्यादा है वो। बस यहाँ पे जब आपने ये डायग्राम कंप्लीट किया, फिर आपको जो है इस क्वेश्चन का कोई भी पार्ट आएगा तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। इसके 3 पार्ट्स बनते हैं इस क्वेश्चन के। देखो आप क्या करोगे, आप देखो आपको क्या करना है, आपको फोकस रखना है खाली यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको देखना है। देखो हम पहले देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितनी परसेंटेज है, फिर इसी से यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे मार्क्स कितने हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम पहले देखेंगे मार्क्स, फिर देखेंगे परसेंटेज। देखो पहले हम देखेंगे परसेंटेज। देखो यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो इसका मतलब टोटल एंड यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने परसेंट है, यानी कि 6 + 4 है ना, तो इसका मतलब 6 + 4 कितना हुआ, यानी कि 10% है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 240 से लेके 320 तक 10% है। अब ये जो 10% है हम देखेंगे ये कितने मार्क्स हुए, यानी कि अब देखने हमें, यानी कि ये जो हमने यहाँ मार्क रखा यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मार्क्स है, परसेंट हमने देखे यहाँ से यहाँ तक 10% है। अब हम जब मार्क्स देखेंगे ना तो हम क्या करेंगे, 320 में से माइनस करेंगे 240, यानी कि जो बड़ा होगा उसको में छोटा करेंगे माइनस, तो जब हम इसको माइनस करेंगे वहाँ से आएगा 80, यानी कि 80 मार्क्स आए, यानी कि कहाँ से कहाँ तक, 240 से लेके 320 तक 80 मार्क्स है। तो जब आपने ये स्टेप किया कंप्लीट, तो बस ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ही एंड होता है। मतलब यहाँ तक आपको आना चाहिए कि कैसे हम क्या करेंगे। जब आपने पहला स्टेप बनाया तो बस दूसरा स्टेप आपको पता ही, हम x के बराबर रखते तो बस क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। तो ये मेन स्टेप है यहाँ पे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा 10% का वैल्यू, हमने देखा 10% का वैल्यू किसके बराबर आया, वो आया 80 के बराबर, यानी कि 80 मार्क्स के बराबर, यानी कि 10% 80 मार्क्स है। हमें फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स मतलब हुआ टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स जो भी होंगे वो होंगे 100%, यानी कि 100% होंगे वो, और वो हमें पता नहीं इसलिए मैं उसको रखूँगा x के बराबर। बन गई ना 2 इक्वेशंस, जब 2 इक्वेशंस बन गई तो यहाँ से आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, यानी कि 10 × x हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 80 × 100 हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो ये 0 कैंसिल और ये 0 कैंसिल, यहाँ पे खाली बचा x इज इक्वल टू 8 × 100 कितना हुआ 800, तो यहाँ पे मुझे निकला x का वैल्यू 800। ये 800 जो है ये किसका वैल्यू है, टोटल मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स। तो इसका मतलब जो 100 यानी कि टोटल जो है कितने में से मार्क्स थे, 100 में से मार्क्स है। तो अगर हम इसी का दूसरा पार्ट देखेंगे, कभी आपको क्वेश्चन में लिखा होगा यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स के बजाय आपको निकालना होगा फाइंड पास मार्क्स या पास परसेंटेज, तो तब आप क्या करोगे, तो इस तरीके से आप देखोगे क्या हमें उस टाइम करना है। देखो हमने अभी देखा, पहले देखो आप इस डायग्राम पे, आप देखो यहाँ पे इस डायग्राम पे हमें फाइंड करना है पास मार्क्स, यानी कि ये पॉइंट मुझे देखना है यहाँ पे कितने मार्क्स है। देखो यहाँ पे मुझे पता है ये 240 के बराबर है। अब
मुझे यहाँ से यहाँ तक देखना है कितने हैं, यानी कि 240 को मैं 6% ऐड करूँगा, वही आएगा ना पास मार्क्स या पास परसेंटेज। तो यानी कि 240 को मुझे 6% ऐड करना है, वही आएगा पास मार्क्स या पास परसेंटेज। तो लेकिन मुझे 6% का वैल्यू पता नहीं है, तो इसलिए मैं पहले इस 6% का वैल्यू निकालूंगा। तो जब मैं 6% का वैल्यू निकालूंगा वही मैं ऐड करूँगा 240 को, तो वहाँ से निकलेगा मुझे पास मार्क्स या पास परसेंटेज भी हम उसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो 100% का वैल्यू मुझे पता है, वो किसके बराबर है, वेट ए सेकेंड। देखो 100% का वैल्यू मुझे पता है, वो किसके बराबर है, वो है 800 के बराबर। अभी हमने किया पहले पार्ट में, यानी कि 100% जो है वो किसके बराबर है, वो 800 के बराबर है। यानी कि टोटल मार्क्स मतलब वो 100%, वो 800 के बराबर है। हमें फाइंड करना है 6% का वैल्यू। देखो हम क्या फाइंड करेंगे, पहले करेंगे हम 1% का वैल्यू, क्योंकि अगर आप पहला लेक्चर याद करोगे हमने क्या किया था उस टाइम, अगर हमें 1% का वैल्यू, 3% का वैल्यू या 7% का वैल्यू कैसे निकालते थे, तो पहले हम 1% का वैल्यू निकालते थे, तो वहाँ से फिर कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो 1% का वैल्यू आप सीधे कैसे करोगे, यानी कि राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल डालोगे, तो जो वहाँ से आएगा वो आएगा 1% का वैल्यू। तो ये निकला आपको 1% का वैल्यू। हमें किसका वैल्यू निकालना है, 6% का वैल्यू, यानी 6% इज इक्वल टू, यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाई 1%, यही है ना, ऐसे ही किया था ना। तो इसका मतलब 6 इंटू 1% का वैल्यू है 8, यानी कि 8 इंटू 6 कितना हुआ 48। तो इसका मतलब 6% का वैल्यू कितना आया, 48 के बराबर। बस यही आपको करना है, यानी कि आपको क्या करना है, आपको निकालने हैं पास मार्क्स। तो आप क्या करोगे, यानी कि 240 को ऐड करोगे, यानी कि 6% का वैल्यू, 6% का वैल्यू कितना आया था 48, तो वही हम ऐड करेंगे, वो आएगा 288 के बराबर। तो यही निकला आपको पास मार्क्स, यानी कि पास मार्क्स कितने थे 288। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में किया है, यानी कि यहाँ पे मैंने PDF में लिखा है, यानी कि 100% है 800 के बराबर, 1% का वैल्यू है 8, तो इसका मतलब 6% का वैल्यू कितना आएगा 48। तो वहाँ से पास मार्क्स कितने हुए, यानी कि 240 प्लस 6% का वैल्यू निकला 48, तो वही हमने ऐड किया, तो वही आया फाइनल आंसर, दैट इज 288। अब कहीं पे आप किसी जगह आपको पास परसेंटेज निकालनी होगी, तो बस सेम कंसेप्ट है, लेकिन वहाँ पे जो है आपको परसेंटेज में डील करना है, यानी कि परसेंटेज में वैल्यू निकालना है। कंसेप्ट यही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। हम कहते हैं ना कहीं पे 10% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, यानी कि फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू, इस तरह से। यानी कि परसेंटेज इंक्रीज, ये एरो ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका मतलब इंक्रीज, नीचे की तरफ जाएगा तो इसका मतलब डिक्रीज। तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू। देखो कैसे हम जो है इसका वैल्यू निकालते हैं। सपोज हम कहते हैं 20% इंक्रीज या 10% इंक्रीज, तो आप क्या करोगे, यानी कि 100 को ऐड करोगे 10, वो कितना आएगा 110, वो लिखोगे आप ऊपर, डिवाइडेड बाई 100, तो वो आया 10% इंक्रीज। इसी तरह से अगर आपको 50% इंक्रीज का वैल्यू निकालना होगा, 50% इंक्रीज क्या हुआ, यानी कि 100 को आप 50 करोगे ऐड, तो आया 150, तो लिखा अपनी ऊपर 150, तो नीचे आप लिखोगे 100 के बराबर, यानी कि न्यूमरेटर रहेगा 150 और डिनोमिनेटर रहेगा 100। इसी तरह से 30% इंक्रीज, तो 30% इंक्रीज आएगा तो 130, यानी कि 100 को 30 ऐड, वो ऊपर और नीचे 100। इसी तरह से 75% का भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, मगर इंक्रीज का। अब यहाँ पे अगर डिक्रीज का होगा 20% डिक्रीज, एरो नीचे की तरफ आ रहा है इस टाइम, तो इसका मतलब आप 100 को आप 20 करोगे माइनस, तो वो आएगा ना 80 के बराबर, तो वही लिखा आपने ऊपर डिवाइडेड बाई 100। इसी तरह से अगर सपोज आपको निकालना होगा 45% डिक्रीज, तो आप क्या करोगे 100 में से 45 करोगे माइनस, तो वो आया 55 के बराबर, तो नीचे लिखोगे 100। इस तरह से आपने देखा परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। और ये जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका जो अगला स्टेप है, यानी कि जो मेन कंसेप्ट है, वो हम पढ़ेंगे आगे, और इसकी एप्लीकेशंस आप देखोगे हर एक सब्जेक्ट में, आप उसकी एप्लीकेशन देखोगे। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, सक्सेसफुल परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि सक्सेसफुल परसेंटेज इंक्रीज और सक्सेसफुल परसेंटेज डिक्रीज, इसका मतलब कंसेप्ट क्या है इसका, यानी कि इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। देखो इस तरह से हम, आप समझना, ये कंसेप्ट जो है ना, ये हम, आप समझो जब हम सेंसस निकालते हैं किसी कंट्री का, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी कि एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, या हम जब डेप्रिसिएशन, अकाउंटेंसी में डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स यानी कि मशीन्स वगैरह का देखते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। इसकी एप्लीकेशन हर एक फील्ड में, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको वहाँ से दिखेगा कि मतलब इसकी एप्लीकेशन किस किस फील्ड में है। देखो हम पहले इस कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो अब कंसेप्ट क्या है, सपोज एक पॉपुलेशन हमें कंट्री की जो है, सपोज 2000
2020 की बात हो रही है। सपोज 2020 में एक कंट्री की पॉपुलेशन है 1 करोड़। अब इसकी पॉपुलेशन जो है 2021 में जो है 10% इंक्रीज़ हुई, 10% इंक्रीज़ हुई। इसी तरह से 2022 में जो है इसकी पॉपुलेशन सपोज 15% इंक्रीज़ हुई। हमें फाइंड करनी होगी, यानी कि 2023 में आप बोलो इस कंट्री की पॉपुलेशन क्या होगी। तो जब आप ये कंसेप्ट देखोगे ना कहीं पे, तो वहाँ पे यूज़ होता है इसका जो इस कंसेप्ट का यूज़ होता है वहाँ पे, यानी कि सक्सेसफुल परसेंटेज इंक्रीज और सक्सेसफुल परसेंटेज डिक्रीज। तो हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में जब मैंने यहाँ पे लिखी है ना ये छोटी सी फार्मूला, तो यहाँ पे वो हम लिखेंगे। देखो क्या करेंगे, हम पहले हम लिखेंगे इनिशियल वैल्यू, यानी कि जो भी वैल्यू होगा, जो पहले वैल्यू होगा, जो पहले पॉपुलेशन होगी वो हम लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज हुई है या डिक्रीज, वो हम मल्टीपल करेंगे। जो लास्ट में इसका वैल्यू आएगा ना वही आएगा फाइनल वैल्यू, यानी कि जो 2023 में पॉपुलेशन होगी वो जो मल्टीपल करके आएगा वो आएगा इसका फाइनल वैल्यू। देखो जब हम इस कंसेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना, तो वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा था। तो आप देखो इस क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन जो है इस टाइप का, तो देखो क्वेश्चन क्या है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 5000 एंड इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। आफ्टर 2 years द पॉपुलेशन विल बी। देखो क्वेश्चन क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 5000 एंड इट इंक्रीज एट द रेट 20% पर एनम। अब पॉपुलेशन जो टाउन की है वो इनिशियल पॉपुलेशन होगी, यानी कि 5000 है, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय, यानी कि पहले इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। अब यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज, यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है 20% से। तो 20% इंक्रीज मतलब क्या हुआ, यानी कि 120 डिवाइडेड बाय 100, 20% इंक्रीज हुआ है ना, यही इसका मतलब। अब ये जो है ये 2 years के बाद हमें निकालना है, तो इसका मतलब इस 120/100 को मैं 2 बार लिखूंगा। अगर सपोज मुझे 3 years का निकालना होता तो मैं 3 बार इसको लिखता। अगर मुझे 5 years का निकालना होता तो मैं इसको 5 टाइम्स लिखता। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिखोगे इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू मतलब क्या हो, यानी कि जो इसकी पॉपुलेशन होगी 2 साल बाद, तो वो फाइनल वैल्यू होगा, वही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सपोज नहीं, तो यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, यानी कि 0 और 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, यहाँ पे ये 0 और ये 0 कैंसिल, यहाँ पे ये 0 और ये 0 कैंसिल। यहाँ ऊपर क्या बचा, एक तो बचा 50 और यहाँ पे क्या बचा 12 × 12 कितना 144। तो इन दोनों को मल्टीपल करके आएगा, क्या आएगा, जो 2 साल बाद इस टाउन की पॉपुलेशन होगी। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में किया है, तो क्या किया है मैंने, यानी कि यहाँ पे कैंसिलेशन की है मैंने, पहला स्टेप वहाँ से निकलता है, यानी कि फाइनल वैल्यू मतलब वो फाइनल पॉपुलेशन, यानी कि जो 2 साल बाद पॉपुलेशन होगी वो किसके बराबर आई, 7200 के बराबर, यानी कि 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन होगी 7200। पहले कितनी थी 5000, अब 2 साल बाद जो है वो 7200 होगी, ठीक है ना। देखो सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इट वाज परचेज 2 years अगो, इफ इट इज प्रेजेंट वैल्यू 6561, द परचेज प्राइस ऑफ मशीन इन रुपीज़ वाज। देखो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है एक मशीन जो है उसको परचेज किया गया है 2 साल पहले, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन मतलब क्या हुआ, डिक्रीज होना है, परसेंटेज डिक्रीज। वो जो डिक्रीज हो रहा है 10% वैल्यू। अब हमें फाइंड क्या करना है, यानी कि 2 साल पहले इसको खरीदा गया है, अब इसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 6561 के बराबर है। हमें फाइंड करना है कि उसका इनिशियल वैल्यू, यानी कि परचेज प्राइस उसका क्या था, यानी कि पहले उसको जो है क्या प्राइस था, किस प्राइस पे वो परचेज की गई थी। तो देखो हम कैसे करेंगे, हम यानी कि हम लिखेंगे पहले इनिशियल वैल्यू मुझे पता नहीं है, मत है, वो हमें फाइंड करना, तो इसको मैं लिखूंगा आई के बराबर। इसके बाद डेप्रिसिएशन होती है, यानी कि 10% डेप्रिसिएशन, यानी कि 10% डिक्रीज। 10% डिक्रीज मतलब क्या हुआ 90 डिवाइडेड बाई 100। अब ये डेप्रिसिएशन कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए, तो इसका मतलब 90/100 में 2 बार लिखूंगा, यानी कि 90/100, 90/100 इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू होगा, वो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 6561 के बराबर है, तो वो है 6561 के बराबर। तो यहाँ से आप कैंसिलेशन करके आएगा इसका आंसर। तो अगर आप देखोगे ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 हो जाएगा कैंसिल। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे थोड़ा इसको मैं लिखूंगा, यहाँ पे आई इज इक्वल 9 हुआ 81 लिखा मैंने, 10 × 10 हुआ 100 इज इक्वल टू यहाँ पे 6561। अगर आप देखोगे इन 81 और 6561 को कैंसिलेशन होगी 9 से, 9 और 81, यहाँ से 9 7 और 63, 9 7 और 63, वहाँ से 2 9 2 और 18 और वहाँ से 8 9
9 आर 81, तो 7 to 9 आया वहाँ पे। अब फिर से कैंसिलेशन होगी, यानी कि 9 1 आर 9, 9 8 आर 72 और 9 1 आर 9, यानी कि 81। यहाँ से मैंने किया है, यहाँ से आपको दिखेगा यानी कि क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने कैंसिलेशन किया इस तरीके से, तो यहाँ पे आता फाइनल वैल्यू 80, यानी कि इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1/100 इज इक्वल टू 80। तो इनिशियल वैल्यू किसके बराबर आएगा, 8100 के बराबर, यानी कि जो परचेज प्राइस था मशीन का वो 8100 है। अब 2 साल बाद जो है उसका वैल्यू कितना है, 6561 के बराबर है, यानी कि 10% डेप्रिसिएशन होती है 2 साल के लिए, पहले साल 10% फिर दूसरे साल 10%। तो जो वहाँ से फाइनल वैल्यू आता है वो आता है 6561 के बराबर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, एक्स इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वाई। देखो जहाँ पे भी आपको दिखेगा एक्स इज या व्हाट इज व्हाट कुछ भी इज कोई वैल्यू होगा, आपको फाइंड करना होगा कितना परसेंट ये कम या ज़्यादा होगा, किससे, वाई से। वाई और एक्स इंटरचेंज होंगे या एक्स और वाई कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं। तो आपको इस कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करोगे, अब देखो कैसे आपको अप्लाई करना है इसको, यानी कि जो भी यहाँ पे आएगा लेस देन के बाद या मोर देन के बाद, यहाँ पे या तो मोर आएगा या लेस आएगा, लेस देन या मोर देन। अब जो मोर देन या लेस देन के बाद आएगा ना वो आपको लिखना है नीचे, लिखा मैंने नीचे वाई। अब यही वाई आपको लिखना है यहाँ पे भी, फिर लिखना है माइनस। अब यहाँ पे जिसके साथ ये कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि जो पहला वैल्यू होगा वो आपको लिखना है यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई करना है 100, तो वहाँ से आपको जो है इसका वैल्यू आएगा जो जहाँ पे भी ये क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो याद क्या रखा आपने, यानी कि जो लेस देन या मोर देन के बाद आएगा वो लिखना है नीचे, फिर उसी वैल्यू को यहाँ पे लिखना है, फिर माइनस और लिखना है पहला वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन इस पे मैंने डाला है यहाँ पे, इफ एक्स इज 10% मोर देन वाई देन बाई व्हाट परसेंट इज वाई लेस देन एक्स, यानी कि कितने परसेंट से वाई जो है कम है, किससे कम, एक्स से। देखो हम यहाँ पे पहले फाइंड करेंगे एक्स और वाई का वैल्यू, ये एक्स है और ये वाई है, पहले इनका वैल्यू फाइंड करना होता है एक्स और वाई का। इफ एक्स इज 10% मोर देन वाई, एक्स जो है 10% मोर देन वाई से है, तो इसका मतलब वाई मुझे पता नहीं है इसलिए मैं इसको रखूंगा 100 के बराबर। अब एक्स जो है ये 10% ज़्यादा है, अब अगर वाई जो है ये 100 है, तो इसका मतलब एक्स जो है ये कितना होगा फिर 110 के बराबर है ना, सीधी सी बात है, ये 10% ज़्यादा है तो इसका मतलब 110 के बराबर होगा। जब आपने एक्स का वैल्यू निकाला और वाई का वैल्यू निकाला तो बस आप यहाँ पे अब क्वेश्चन में देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट परसेंट इज वाई लेस देन एक्स, लेस देन एक्स, यानी कि नीचे लिखना है आपको एक्स, यानी कि एक्स, ऊपर यहाँ पे भी एक्स, फिर यहाँ पे वाई मल्टीप्लाइड बाई 100। यही आप देखोगे पीडीएफ में भी, तो इसी को मैंने सॉल्व किया है तो वहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर निकला है। देखो यहाँ पे यानी कि वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100, यहाँ से मैंने इसके वैल्यूज़ दिए, यानी कि वाई का वैल्यू और एक्स का वैल्यू, फिर नीचे एक्स का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100, तो वहाँ से आपको निकला आंसर इसका, यानी कि इस तरह से -100 डिवाइडेड बाई 11। इस फार्मूला में जब भी आपको माइनस का वैल्यू आएगा तो आप समझ लेना ये लेस होगा, अगर प्लस में आंसर आया तो इसका मतलब ये मोर होगा, यानी कि ज़्यादा होगा। यहाँ पे इसका आंसर आया माइनस में, यानी कि -100/11, तो इसका मतलब ये लेस होगा 100/11%। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्सड फ्रैक्शन में लिखा है, यानी कि इसका मिक्सड फ्रैक्शन में वैल्यू किसके बराबर आएगा, 9 होल 1/11%। किसका वैल्यू 100/11% का वैल्यू मिक्सड फ्रैक्शन में आएगा 9 होल 1/11%। यहाँ पे मैंने लिखा है, यानी कि डिवाइड किया है यहाँ पे। और एक क्वेश्चन इसी पे हम देखेंगे, आप समझो ताकि आपको जो ये कंसेप्ट है ये पूरा समझ आ जाए। देखो क्वेश्चन क्या है, मोहन गॉट 20% मार्क्स लेस देन आनंद, व्हाट परसेंट मार्क्स डिड आनंद गॉट मोर देन मोहन। देखो मोहन और आनंद की बात हो रही है, मोहन और आनंद। मोहन जो है उसने 20% मार्क्स लेस लाए हैं, किससे लेस लाए, आनंद से। मोहन के मुझे पता है उसके 20% लेस है, लेकिन आनंद के मार्क्स मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं इसकी मार्क्स रखूँगा 100% के बराबर। अब अगर आनंद के 100% है तो इसका मतलब मोहन के कितने होंगे, फिर इसका मतलब मोहन के 80 होंगे। अगर आनंद के 100 है तो इसका मतलब मोहन के कितने होंगे, 80 के। जब आपको ये दो वैल्यूज़ पता चले तो बस यहाँ पे आपको अब देखना है फार्मूला कैसे हम अप्लाई करेंगे। देखो व्हाट परसेंट मार्क्स डिड आनंद गॉट मोर देन मोहन, मोर देन मोहन, तो मोहन आएगा ना नीचे, यहाँ पे भी मोहन, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आनंद मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको आप पुट करोगे, ए का वैल्यू, एम का वैल्यू और 100 आप लिखोगे मल्टीपल, तो वहाँ से आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पे मैंने किया है ना। यानी कि आप मैंने क्या किया, ए का वैल्यू 100 माइनस बी का वैल्यू 80, नीचे भी 80, तो वहाँ से सॉल्व करके आएगा इसका 25% आंसर, यानी कि इसके मार्क्स 25% ज़्यादा है किससे, मोहन से। तो ये हुआ इस तरह से ये क्वेश्चन एंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है,
if a quantity first increases by a% and then decreases by a%, then net effect is always decrease percent is equal to a square divided by 100। देखो ये कंसेप्ट जो है ना, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज़ करेंगे। देखो कंसेप्ट क्या है, अगर एक क्वांटिटी जो है पहले इंक्रीज हो रही है कितने परसेंट से, a% मतलब हो कुछ 5%, 20%, 35%, कुछ भी, एंड देन डिक्रीजेस, यानी कि पहले इंक्रीज अब क्या डिक्रीज बाई a%, यानी कि सेम वैल्यू से, यानी कि यहाँ पे अगर 5% इंक्रीज हुई और 5% से डिक्रीज हो रही है, तो हमेशा अब नेट इफेक्ट इसका हमेशा क्या रहेगा, डिक्रीज, यानी कि इसका वैल्यू हमेशा डिक्रीज होगा, कम होगा। और इसका वैल्यू डिक्रीज परसेंट किसके बराबर होगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, यानी कि जिस परसेंट से वो इंक्रीज और डिक्रीज होगा उसका स्क्वायर लेना है डिवाइडेड बाई 100 और परसेंट आएगा साइड में, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आप समझोगे अगर कोई वैल्यू पहले इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं पहले इंक्रीज होगा, इंक्रीज और डिक्रीज कुछ परसेंट से, फिर उसके बाद फिर से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लेकिन फिर से क्या उसी वैल्यू से, तो आप हमेशा याद रखोगे उसका वैल्यू हमेशा डिक्रीज होगा, और उसका वैल्यू जो है डिक्रीज परसेंट किसके बराबर होता है, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 के बराबर, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100%। इसी कंसेप्ट पे एक मैंने क्वेश्चन यहाँ पे छोटा सा रखा है, आप देखो क्वेश्चन क्या है। ए मैन सैलरी वाज डिक्रीज्ड बाई 50% एंड अगेन द रिड्यूस्ड सैलरी वाज इंक्रीज्ड बाई 50%, हिज इफेक्ट ऑन सैलरी विल बी, यानी कि एक पर्सन जो है इसकी सैलरी पहले डिक्रीज की गई कितनी परसेंट, 50%, अब उसके बाद ये सैलरी जो है इसकी इंक्रीज की गई, कितनी इंक्रीज की गई, 50%, यानी कि पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज और सेम परसेंट से। तो यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा इसकी सैलरी जो है वो डिक्रीज हो रही है, और कितनी परसेंट डिक्रीज हो रही है, आप देखोगे a का वैल्यू 50 है, तो आप लोगे 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, है ना, इसका मतलब यही परसेंट। तो 50 स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पे 2 जीरोज हो जाएगा कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 5 इंटू 5 और 25%, ये 25%। देखो क्वेश्चन होगा वहाँ पे, आप ऑप्शन होंगे वहाँ पे 25% इंक्रीज, 25% डिक्रीज, तो वहाँ पे आपको देखना है कि ये जो वैल्यू होगा ये हमेशा डिक्रीज होगा, यानी कि 25% उसकी सैलरी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये हम इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपके लिए जो है 2-3 क्वेश्चन रखे हैं, ये आप के लिए होम असाइनमेंट रहेंगे। तो इन क्वेश्चन को आप देखोगे और ट्राई करोगे कि कैसे क्या करना है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 15% ऑफ 10% ऑफ 20% ऑफ 1000 इज इक्वल, इसका वैल्यू निकालना है। इसी तरह से इफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन रिड्यूस्ड बाय 20% आफ्टर दिस ऑपरेशन द इफेक्ट ऑन नंबर विल बी, पहले इंक्रीज 20% फिर डिक्रीज 20%, तो इस ऑपरेशन से जो है इस नंबर पे क्या इफेक्ट रहेगा वो आपको फाइंड करना है। इफ 30% ऑफ ए नंबर इज 12 लेस देन 50% ऑफ दैट नंबर देन द नंबर इज, तो ये आपको तीसरा क्वेश्चन है। लेकिन तीसरा क्वेश्चन पे आपको थोड़ा बहुत फोकस करना है, ये आज का आज का जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उस टाइप का है, या जो पहला लेक्चर था उस टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा फोकस कर लेना आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इसको हम कंक्लूड करेंगे यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।